हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। फ्लैश के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। हम लोग मार्केटिंग के लिए गए थे, उस दिन का ये वीडियो है। और मंदिर भी गए थे फ्लैश के लिए। शनिवार को भी हम लोग मंदिर गए थे और एक दिन और गए थे। उसके डेथ के तीसरे दिन मैं मंदिर गई थी। ये उसी दिन का है वीडियो जब मैं मंडे को 20 को उसका दाह संस्कार हो गया था और 22 को मैं मंदिर गई थी। उसका मनपसंद फल चढ़ा दी और सब जगह जितना हो सका दान दे दी। जो जो उसको पसंद था वो सब दान दे दी। ये देखिए मंदिर बंद हो चुका था। ये लोग जल्दी बंद करके चले जाते हैं। यहाँ इधर का यही सिस्टम है, 11 बजते बजते मंदिर बंद करके चले जाते हैं। लेकिन गेट पे ताला नहीं रहता है, तो हम लोग अंदर घुसकर जाकर पूजा किए। फ्लैश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए। और ये आप देख सकते हैं राम दरबार का चित्र लगा हुआ है। मैं पहले इस मंदिर में पहुंच जाती थी, अभी 1 महीने से मंदिर जाना ही नहीं हुआ। भगवान की क्या लीला थी, भगवान क्या चाहते थे मुझे नहीं मालूम। मैं जून में मंदिर नहीं जा पाई। कभी मैं बीमार पड़ गई, कभी सुबह नहीं गई, शाम में जाती तो आंधी तूफान। ऐसे में फ्लैश को अकेले छोड़ने से डर लगता, क्योंकि लाइटनिंग ये सब से वो डरता था, आवाज़ थंडरिंग से वो बहुत डरता था। उसी को देख कर मैं नहीं जाती थी। शाम में ऐसा हुआ है मेरे साथ। मंगलवार को सैटरडे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद सैटरडे उसकी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर कंपाउंडर घर में आता था, डॉक्टर के पास 2-2 बार गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई, उसको लेकर गिर गए थे। तो हल्का सा बिल्कुल छोटा सा कंकड़ के समान फ्रैक्चर हो गया नी में। ये हॉस्पिटल का सीन है। उसी दिन मैं मंदिर से हॉस्पिटल चली गई थी। उसके बाद भूख लगी थी, तो जब हम लोग खाने गए तो ये आदमी देखिए डस्टबिन से निकाल कर खा रहा था। जब हम लोग उसको देने गए, मेरा बेटा दौड़ दौड़ के गया देने। होटल वाले ने बोला कि नहीं दीजिए, कुछ खाता नहीं है, फेंक देता है। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया। वो बिल्कुल दौड़ दौड़ के भाग गया, नहीं खाया। वो खाना इसी तरह से पड़ा रह गया। पैसा भी हम लोग दे कर आए। और मन में दुख भी लग रहा था कि बेचारा पता नहीं किसके घर से लापता हुआ होगा या किसी ने छोड़ दिया, क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम। और मुझे क्या किसी को नहीं मालूम, वो इधर उधर भटकते रहता है। और ये फिर मैं इस सैटरडे को 27 तारीख को, फ्लैश 20 को चला गया, 27 को मैं इस मंदिर में गई, हनुमान मंदिर में। तो यहाँ पंडित जी नहीं थे, मंदिर में ताला था, पर बाहर जो लकड़ी की गेट थी वो खुला हुआ था। मतलब मैं देखी और भी लोग खोल के आ रहे थे, जा रहे थे, पूजा कर रहे थे यही गेट। वो तो मैं भी उसे खोलकर, हम लोग सब मतलब खोलकर अंदर गए। ये प्लांट देखिए, इतना खूबसूरत प्लांट। इस पेड़ को देखिए। मतलब इस मंदिर में मैं पहली बार गई थी। अद्भुत दृश्य, अद्भुत सुंदरता, शांत भक्तिमय वातावरण। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में आ गए। मुझे इतना सुंदर लग रहा था। और ऊपर देखिए आसमान। ये शायद नीम का पेड़ होगा, मुझे लग रहा है। और ये लोग सब तरफ केसरिया झंडा टांग दिए थे। देखते ही बन रहा था दृश्य मनोरम, अत्यंत मनोरम दृश्य। बजरंगबली का मंदिर। और मैं ये गेट खोलकर अंदर गई थी। बहुत सुंदर लग रहा था। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल संतन हितकारी शरत अवध बिहारी। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, मेरे साथ जो किए, मुझे नहीं मालूम किस गलती की, किस पाप की या पुनर्जन्म के कुकर्म की सज़ा मिली, पर मैं यही प्रार्थना कर रही थी, बजरंगबली अगला जन्म मेरे फ्लैश का बहुत ही अच्छा देना, बहुत सुख
शांति वाली उसको ज़िंदगी देना, बहुत सुखी जीवन देना। सब लोग देखिए प्लास्टिक लटका कर चले गए थे पूजा के लिए। इसका मतलब है पंडित जी बहुत जल्दी चले जाते हैं और लोग प्लास्टिक लटका कर चले जा रहे थे। और जब पंडित जी शाम में आएंगे तो शायद, या शाम में ही आते होंगे शायद, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम में आकर पूजा करवाएंगे, यही मुझे लग रहा था। तो हम लोग भी वैसे ही किए, जो भी देना था सब चढ़ा कर टांग कर आ गए थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, प्रकृति के बिल्कुल करीब। ये हवन का स्पेस होगा, हवन कुंड ही तो बना हुआ है, तो यहाँ पे ये लोग का हवन करते होंगे। कभी जल्दी जाकर मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या है वहाँ का सिस्टम। और ये तुलसी चौरा, हम लोग तुलसी चौरा बोलते हैं, तुलसी जी लगी रहती है इधर। जो अन्न प्रसाद बनता है ना जगन्नाथ जी का, अन्न प्रसाद चावल, मैं भात बोलती थी तो वहाँ सब बोल रहे थे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अन्न प्रसाद का जो हांडी बचती है ना मिट्टी की, उसी लोग घर में लाकर उसी में तुलसी जी लगाते हैं। मैं भी लेकर आई हूँ, पूरी गई थी तो, पर ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं लगाऊं। इधर बिजी थी, गेस्ट आए थे, वो लोग गए, फिर मैं बीमार पड़ गई, उसके बाद फ्लैश कैसे हो गया। तो ज़िंदगी अस्त व्यस्त से चल रही है, कुछ भी मतलब अस्थिर नहीं है अभी तक मेरा। या तो मैं भी मिट्टी ला कर रखी हुई हूँ, बस तुलसी प्लांट लाकर उसमें लगाना है, वो बहुत ही अच्छा होता है ऐसा बोला जाता है। और देखिए मैं चारों तरफ घूम रही थी, चींटी इतनी लगी हुई थी रास्ते में, लाल चींटी छोटी छोटी वाली, उससे बच बच कर मैं चल रही थी। और फिर देखिए आकर इस जो गैप है उससे मैं कोशिश कर रही थी हनुमान जी का वीडियो बनाने का। फिर हम लोग वापस आ गए, 12 बज गया था इधर उधर करते करते। फिर कार में टायर में हवा भरवाना, ये सब करते करते हम लोग को देर हो गया था। 12 बजे हम लोग जा रहे थे कि कुछ मिल जाए तो खा ले। तो एक दिन जिस होटल में गए थे, जो वो पागल आदमी दिखा था, वही होटल रास्ते में आया तो हम लोग रुक गए। पर 2 ही डोसा बचा हुआ था लास्ट। उन लोगों ने बोला 2 ही डोसा मिलेगा आप लोग को। हम लोग को भूख लगी तो बोले चलो ठीक है। समोसा, दही बड़ा, वहाँ पे जो मिलता है वो बता रही हूँ मैं। ढोकला तो इतना लोग लेके खा रहे थे, पर मुझे इतना पसंद नहीं है कि इडली और ढोकला मैं पैसा देकर खरीद कर खाऊं। मैं नहीं खा सकती, मुझे लगता है कि मैं घर ही में बना लूँगी। सब कुछ के लिए मुझे वैसा ही लगता है, पर थोड़ा डोसा मैं खा लेती हूँ, डोसा से मुझे वीकनेस है। तो फिर देखिए यहाँ पे डोसा, इडली, 2 डोसा, इडली, समोसा, ये सब मिलाकर, मैं तो सिर्फ डोसा खाई, मेरे हस्बैंड और बेटा लोग मिक्स करके खाएं। और यहाँ इडली में ना चटनी नहीं मिलती है, यही बटर का घुगनी। मुझे अजीब लगा था जब मैं नया नया आई थी, पर नहीं मिलता ये है चटनी या सांभर, कुछ भी नहीं। डोसा में दिया है लेकिन देखिए मटर, इडली में मटर की घुगनी, तो वही लेना पड़ता। उस पर से यहाँ सिस्टम है, ये जो घुगनी देंगे ना उसका अलग से आपसे पैसा लेंगे। मतलब नो कॉम्बिनेशन विथ समोसा इडली, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर आप समोसा लिए हैं तो उसमें भी घुगनी डाल देगा, चटनी नहीं। इडली लोगे आप तो घुगनी देगा, तो उसका अलग से प्राइस लेगा। मतलब ये इधर ही आकर मैं देखी, अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम है। पर इडली घुगनी के साथ खाना मुझे अजीब ही लगता है, तो मैं तो खाती ही नहीं, कभी खरीद कर नहीं खाती हूँ। बाहर का मौसम बहुत सुंदर था, धूप छाँव, सुबह तो धूप निकली हुई थी, पर इस समय तक धूप छाँव हो गया था। ये होटल का सीन है, आप लोग देखिए, पीछे खेत है और बगल में पेट्रोल पंप। फ्रेंड्स, अब आप लोग मेरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियो का व्यूज़ बहुत कम हो गया है,
तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट कीजिए, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं तक है।